नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के सीतामढ़ी जिला के अमुक जगह पे है दोस्तों। यहाँ कुछ पीड़ित व्यक्ति है जिनकी दुखड़ा हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। क्या कहानी है आपका? हमारे कहानी है कि 2021 में हमारे बहन का देवर मकान दिल्ली में लिए, हम दिल्ली में ही रह रहे थे। उसको बाद 2022 में हमारे पति का देहांत हुआ। उसको बाद ये शादी का झांसा देकर हमारे जबरदस्ती हमारे साथ संबंध बनाया और हमारे जबरदस्ती हाथ काट के मांग भी भरा, सिंदूर से भी भरा। कहने लगा तुम पत्नी हो, तुम मेरी हो, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। जब हम उनको साथ संबंध नहीं बनाना चाहे तो हमको नशा के गोली देकर संबंध भी बनाया। जब से वो हमारे साथ 2022 से 2024 तक साथ में रह रहे थे और जब बिहार आ गया, बिहार आते रहे, फिर दिल्ली जाते रहे, हमारे साथ संबंध बनाते रहे। जब भी हम कहने लगे कि हमको समाज के बीच लाइए, हमारे कोर्ट से शादी कीजिए, माँ बाप को कहिए, तो नहीं कहते थे, गुमराह करते थे, हमको गाली देते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे। हम हार थक के 2022 से 2024 तक इसका जुल्म सहते सहते 2024 दिल्ली में ही कंप्लेंट किए इनको अमन विहार थाने में। और वहाँ के अमन विहार के थाने का जो मेम है सपना एसआई, वो भी प्रयास किए कि 20 दिन का टाइम दीजिए, हम इसको बुलाने की कोशिश करते हैं, अगर आ जाएगा तो हम थाने पे ही सुलझाएंगे इस चीज़ को। लेकिन ये यहाँ से नहीं गया। उसके बाद FIR करके इसको अरेस्टिंग हुआ दिल्ली से, बिहार से उठा कर ले गया दिल्ली। 60 दिन रहे, 60 दिन के अंदर में इसको बेल मंजूर किया। यहाँ आकर वो बिहार में 2025 में 20 फरवरी को शादी कर लिया। जब हमको शादी के पता चला तो हम यहाँ आए और उनको मुखिया सरपंच को भी कहे कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया है, हम भी इसी समाज की बेटी है, हमारे साथ इस 2 साल शोषण किया और शादी किया हाथ काट के खिलौना समझकर, और ये हमको फिर रोड पे लाकर खड़ा किया। आखिर ऐसा क्यों किया? हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। वो मतलब सामाजिक स्तर पे उनका मुखिया सरपंच सुलझाने की कोशिश किए, लेकिन वो और उनका घर वाला, उनको भाई बाप जो भी था, सब उनको फैमिली वाले कहने लगे कि हम समाज को नहीं जानते हैं, हम कोर्ट से केस लड़ रहे हैं, रोहिणी कोर्ट में केस चल रहा है दिल्ली में, हम कोर्ट से ही फरियाएंगे। तो उन मुखिया सरपंच बोले कि सामाजिक स्तर पे बैठना नहीं चाहता है, आपको जो करना है करिए, कि हम लोग से नहीं सुनने वाले। फिर हम शिवर महिला थाना में गए, थाना को लेकर गए उनको घर पे, उनको घर वाले से मिले सब लोग, थाना प्रभारी, और कहे तो कहने लगे कि नहीं, ये लड़की फ्रॉड है, हमारा धन हड़पना चाहती है। उनको माँ को, उनको बाप को, सबको यही कहना है। वो लड़की से पूछा तो लड़की कहने लगा कि 5 साल से हमसे बात कर रहा है। जब 5 साल से उससे बात कर ही रहा था तो फिर हमारे क्या जरूरत पड़ गया उसको, जो हमारे जीवन को नष्ट किया हो, हमारे जीवन को साथों खिलवाड़ किया। जब ऑलरेडी हाँ, हमारे बच्चे हैं, पहले पति से 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है। कितने वर्ष का हो गया? 14 साल का है, 16 साल का है। ये कहानी आप अपने सास ससुर को बताएं? जो हमारे पहले सास ससुर नहीं है, पहले वाले सास ससुर। देवर अपना है कि दूसरा? ये मेरी सगी सिस्टर का देवर है, जो दोस्तिया पंचायत में उसका घर है, वार्ड है, वो मुखिया है, अवधेश कुमार नाम है। उसको पिता के नाम महेंद्र शाह है, उसका भाई के नाम विश्वनाथ है, बैजनाथ है, अशोक शाह है। जो सब लोग इकट्ठा होकर हमको जान से मारने का धमकी दे रहा है। आप अपने बहन के देवर से फंसी है? हाँ, हमारे बहन का सगी बहन का देवर है। जो मेरी सगी बहन मेरे से बड़ी है, तो उनको भाई से शादी हुआ है, बड़े वाले भाई से, बैजनाथ से। कहने का मतलब है आपको शादी उसी घर में हुआ था या आप अपने बहन के देवर से प्रेम प्रसंग का मामला? नहीं, प्रेम मतलब वो हमारा पहला शादी हमारे माता पिता दूसरे जगह किए थे। अच्छा। तो वो पति देहांत हो गए 2022 में। वहाँ के जमीन जायदाद? वहाँ का जमीन जायदाद जो है गांव में ना, तो हमारे मतलब जो जेठ जेठानी है, उनको कहना है कि हम बच्चे बड़ा होगा तो उनको देंगे। जब ये शादी कर ली तो जहाँ की है उनसे मतलब उनको साथ रहे, उनको घर में रहे, हम उनको नहीं जानते। अभी वर्तमान जो आपकी स्थिति है उससे वो लोग अवगत है? नहीं, हमसे बातचीत भी नहीं करते हैं, हमसे कोई मतलब वो उनका मतलब कोई मतलब आना जाना, कोई वातावरण कुछ भी नहीं है। बिना शादी के आपने कैसे विश्वास कर लिया दूसरे पराये पुरुष? बिना शादी के नहीं, जब वो हाथ काट के मांग भरे, जब सिंदूर से भरे, हम इस चीज से है आपको? वो फोटो भी था, जब एक पुराना जो पहले का फोन था ना, उसमें था। ये जब 2022 में जब बहन के शादी में गए तो ये फोन छल से हमको लेकर, हमको नहीं पता था कि छल कर रहा है, और ये फोन लेकर हमारा वो फोटो डिलीट कर दिया। आपके पास कोई एविडेंस? वो जो शादी का फोटो था वो नहीं है, बाकी हमारे साथ संबंध बनाया है वो। कितने साल आपने हम बिस्तर रहा है? मतलब 2 साल रहा, जैसे हाँ 2022 से 2024 तक। अभी वो लड़का शादी कर लिया? वो शादी कर लिया 2025 में 20 फरवरी को, और कह रहा है कि हम इसको नहीं जानते, हम इसको तो हाथ भी टच नहीं किए हैं, और इसको साथ संबंध बनाना तो दूर के बात है। ये तो गंदी लड़की है, ये तो दिल्ली में धंधा करती है। ये तो दिल्ली गई थी अकेले? नहीं, हम दिल्ली में ही रहते हैं 14 साल से, 2011 से दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में इसका मकान है वहाँ पर।
आप जिससे प्रेम किए थे उसके मकान में रहते थे? हाँ, उसी के मकान है, मेरी उसका बहन अपना का। मकान है? हाँ, मेरी बहन का मकान है, उसका देवर है, ज्वाइंट फैमिली है, चारों भाई एक ही साथ है। अभी आप कहाँ रह रही? उसको खोजने आई है या यहीं रहना है? नहीं, हम यहाँ आए इंसाफ के लिए कि मतलब हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जब कोर्ट से जब हमारा केस चल रहा है तो जज साहब जो मतलब जो डिसीजन सुनाते उसको बाद वो शादी करता। अगर वो जज साहब हमको सुना देते कि हाँ इसको नहीं जानती है, इसको नहीं रखना है, चाहे इसको घर से निकाल दो, तो हम निकल जाते घर से ना। सत्यापित कैसे करेंगे आप? उसके लिए तो आपका भी डीएनए टेस्ट होगा और उसका भी डीएनए टेस्ट होगा। हाँ, तो एकदम उसके करवाया बाद जाए। जो है उसका स्पर्म आपका जो बॉडी में होगा जी। तो जरूर पकड़ में आ जाएगा। जी बिल्कुल, और साक्षात वीडियो है हमारे साथ, जो शोषण कर रहा है वो वीडियो है। हम ये चीज वीडियो हम थाना प्रभारी को दिल्ली में दिखाए तो वहाँ के सपना एसआई बोली, जो मैम है, वो बोली तुमको तो मतलब ये मेडिकल करवाने का कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पास तो साक्षात वीडियो है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। लेकिन तभी भी मेडिकल ना नॉर्मल करवाए, वो अंदरूनी जाँच नहीं करवाने, अंदरूनी नहीं करवाए, नॉर्मल मेडिकल करवाए। घर में आया? लेकिन मुझे नहीं पता, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बाकी तो जो सारा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। आपके माता पिता है? हमारे माता पिता भी है, लेकिन हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस घटना की वजह से। ये प्रेम पर्सन की वजह से? हाँ, क्योंकि उस घर में एक बेटी रहती है, तो इस वजह से हमारा साथ नहीं दे रहा है कि एक बेटी रह रही है तो हम इसको चुनेंगे तो वो बिछड़ जाएगी। अब आप क्या, आपका अगला स्टेप है? हमारा हम मतलब यही कहना चाह रहे हैं आप सब लोग से, क्योंकि हम थक गए, हर जगह वो पैसा भर के निकल रहा है। वो एकदम डायरेक्टली कह रहा है कि इसको पास ना आदमी है, नहीं माँ बाप साथ है और ना ही पैसा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और हम पे ब्लेम लगा रहा है कि ये धंधा करती है दिल्ली में। अगर ऐसी बात है तो हमारे दिल्ली में हम रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ का आस पड़ोस के लोग से जांच पड़ताल किया जाए और हमारा मेडिकल टेस्ट करवाया जाए, चाहे डीएनए टेस्ट करवाया जाए, उसका भी करवाया जाए कि वो न जाने कितने लड़की के साथ संबंध बनाया है, वो चीज चेक होना चाहिए, जांच होना चाहिए, सच्चाई तक जाना चाहिए। हम कह रहे यही कानून से निवेदन कर रहे हैं कि सच्चाई के तह तक जाया जाए, ताकि ये कानून में इतना गंदा इंसान को रहने का और जीने का कोई अधिकार नहीं है। कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी इसी समाज की बेटी है, हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम उसको धन दौलत का भूखा नहीं है, उसका मकान का भूखा नहीं, उसका पैसा का भूखा नहीं, हमें हमारा इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा हर चीज लूट कर चला आया है, हम कहीं के नहीं है। हम यहाँ शिवहर जिला में 22 दिन से रह रहे हैं, पटना से सीतामढ़ी से शिवहर तक भटक रहे हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे माता पिता जिंदा होते हुए, भाई बंधु जिंदा होते हुए, हमें तो फोन करके नहीं पूछते कि तुम कहाँ जी रही हो, कहाँ मर रहे हो। सब इसके वजह से न हुआ हमारा। क्या नाम बताया आपने? हमारे नाम आशा है आशा जी, और उसका नाम अवधेश है। मायके कहाँ आपका? मायका हमारे मेसौरा पंचायत है शिवहर जिला में जी, और ससुराल भी शिवहर जिला में। हाँ। अब आपका क्या कदम होगा? ये जब सब आपको धोखा दे दे, देवर तो धोखा दिया ही, इंसाफ के लिए आपने न्यायालय के ऊपर में गया हुआ जी। है, माता पिता आपको नकार दिया, पहले के ससुराल वाले बोले बच्चे सियान होंगे तब, क्योंकि आपने उसको परिवार को जब त्यागा तो उस परिवार को विश्वास नहीं होगा जो हम अगर जमीन रजिस्ट्री कर देते हैं फिर भी आप दूसरे के साथ चले जाएंगे। हाँ, तो अब आपका अगला कदम क्या है? हमारा यही कदम है। दिल्ली जाएंगे या यहीं रहेंगे? हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि हम बच्चा छोड़कर वहाँ से आए हैं। अच्छा, दिल्ली में बच्चा हमारा छोड़ के बच्चा आए? वहीं पे है, उसी रूम में है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, यहाँ आकर बहुत भटक रहे हैं। हम हार थक के हमको इतना मजबूर कर दिया है कि हमको मीडिया में उतरना पड़ा है कि अब हमको कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर हमको इंसाफ चाहिए, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। हम आप सबको सहारा लिए, आप सब हमको साथ दीजिए और इस चीज को आगे बढ़ाइए, हमको मतलब हमें इंसाफ दिलाइए। प्रकार के मामला जो है, जब आपको न्याय नहीं मिलेगा, पूरी तरीका से प्रताड़ित है और औरत है, दिल्ली में बच्चे को छोड़ कर आई है, यहाँ ना कोई रहने का ठिकाना ना कोई खाने का ठिकाना है। इस प्रकार से आप कब तक संघर्ष करेगी? अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम थक कर हम शिवहर को जो डीएम साहब है, एसपी साहब है, हम वहाँ जाएंगे, उनसे इंसाफ मांगेंगे। नहीं देंगे तो हम वही अपना प्राण त्यागेंगे। हम अब कहीं के न रहे हैं, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम कहाँ जाए, हमको इंसाफ मिले। हम उनसे यही आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस चीज को सच्चाई के तह तक जाए और उस लड़के को पकड़े, और अगर वो लड़का नहीं पकड़ में आ रहा है तो उनको माता पिता को पकड़े
इस सच्चाई को जाने और हमारे सच्चाई हमारे प्रूफ को देखा जाए। हम कोई उनके ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है, सारा डॉक्यूमेंट्स है, सब देखा जाए, सच्चाई को जांच किया जाए बारीकी से और हमें इंसाफ दिलाया जाए। अगर लास्ट में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। हम वही आत्महत्या कर लेंगे शिवहर जिला में ही, डीएम साहब के आगे, एसपी साहब के आगे, वहीं पे हम अपना प्राण त्याग आपके देंगे। पति जब गुजर गए तो आपने प्रेम प्रसंग करके शादी करने का विचार किया या टाइम पास था आपका प्लान? नहीं, हम तो इस चीज को लेकर नहीं मतलब अभी एग्री थे, क्योंकि हमारे पति को 2 महीना ही देहांत का हुआ था, तो हम बहुत पीड़ित थे। इसी बीच में ये बोला तो मतलब हमको कहीं ना कहीं लगा कि ये मेरी बहन का देवर है और हमारा जीवन भी पूरा बचा हुआ है, तो हम इन पे विश्वास किए कि ये धोखा नहीं देगा और ये हमको बहुत पूरी तरह से मतलब विश्वास दिलाया। तो हम सोचे कि हमारे बच्चे का सहारा बनेगा और हमारा सहारा बनेगा तो शायद हम मतलब सुकून से 2 पल बिता पाएंगे। हम इसीलिए मतलब भरोसा कर लिए, विश्वास कर लिए और इसी का फायदा उठाकर हमको आज वहाँ से यहाँ तक लाकर छोड़ा है। क्या नाम बताया उस देवर का? अवधेश कुमार नाम है। अवधेश कुमार, यदि मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आपने किया है बहुत बड़ा अपराध, क्योंकि एक विधवा औरत को आपने प्रेम जाल में फंसाया, उसे शादी का लोभ दिया और शारीरिक शोषण किया है। ये भारतीय न्यायालय के और संविधान के खिलाफ है। किसी भी प्रकार के कोई कानून नहीं बना है कि किसी औरत को आप शोषित करके उसके साथ हम बिस्तर होके और उसे छोड़ दे। मर्जी होता है दोनों आदमी का, लेकिन आप मर्जी में जो मतलब आप बताए थे जो हम शादी करेंगे और आपने बीच में ही धोखा दे दिया, तो आप कहीं भी है तो इन्हें एक्सेप्ट करने का प्रयास करें। शादी किए हैं फिर भी इनको रखे आप। एसपी साहब, आपसे विनती है मामला को संज्ञान में लेते हुए त्वरित इनको इंसाफ दिलाने में आप अपना अहम भूमिका निभाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका कानून बहुत टाइट है, लेकिन इस महिला को बिहार के शिवहर जिले में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है निसहाय है, न कोई माता पिता देखने वाला है, न कोई पति तो गुजर ही गया हुआ है, और जो लड़का शोषण किया है वो खुलेआम शादी करके मौज कर रहा है। तो ये अपराध को बढ़ाने में किसका मतलब खुले आजादी है। प्रशासन को टाइट शिकंजा लेना चाहिए और मुजरिम को कारागार भेजना चाहिए या इनको साथ में रखने के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं तो ये कह रही आत्महत्या करेंगे, क्या यही ना कह रहे? हम आत्महत्या कर लेंगे। हम एसपी साहब से यही निवेदन है कि हमको इंसाफ दिलाया जाए, ताकि हम जाए तो जाए कहाँ, या तो अंत में हमें मरने के सिवा कुछ भी नहीं है। हम आत्महत्या कर लेंगे वहीं पे आके आपको कर। हम भी शिवहर जिला के ही बेटी है, हम भी इसी समाज का बेटी है। जब वो खुला तो जिंदगी करके घूम रहा है तो फिर हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम कहाँ जाए, आप हमें इंसाफ दिलाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बहन को इंसाफ मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।